एक पटाखा दिवाली का ही बजा के दिखा दो मेरे को, गुलामी करेगा शुभम मंगला तुम्हारी। यही मैं हमेशा कहता हूँ दीपक भाई, ये शीघ्र पतन की बीमारी वाले जो अपने हिंदू है ना, ये सिर्फ सेल्फी चमकाने वाले, बोलने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हमने मस्जिद में भगवा लहरा दिया, हर हर महादेव, इसको खूब शेयर करो, देखो हिंदू कितना भारी पड़ रहा है। अरे कुछ ना करोगे, ये कमेंट करके ना 7 साल के अंदर अंदर जाओगे, 7 साल की सजा मिलेगी सिर्फ एक कमेंट के बूते तुम्हारे को, सिर्फ एक कमेंट कि हम ये कर देंगे। दिमाग से चल लो अगर जेन्युइन हो तो, और अगर नकली। और इसी बीच में मैं एक और कमेंट के ऊपर मैं अपना बात कहना चाहूंगा। यहाँ पे एक कमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है, राणा राणा करके, बल्कि मैं बोल भी देता हूँ ये राणा क्या लिख रहे हैं। भैया अगर आप वाकई जेन्युइन हो तो बुरा मत मानना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, तो शायद आप मूर्ख हो, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। अगर आप जेन्युइन हो, सनातनी हो, हिंदू हो, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। और अगर आप हिंदू नहीं हो तो भैया फिर कहना ही क्या, फिर तो तुम धूर्त हो। तुम लगातार राणा यहां पे कमेंट्स कर रहे हो कि बहुत जल्दी मजारों पे ये होंगे, बहुत जल्दी यहां पे ये फटेंगे। तुम एक ना दिवाली का पटाखा जाके कल बजा लो, मैं मान जाऊंगा। कल जाके एक फुलझड़ी छोड़ के आ जाओ, मैं मान जाऊंगा, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे को गुलामी करूंगा। कैमरे पे सार्वजनिक मंच पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, गुलामी करेगा शुभम मंगला पूरी जिंदगी तुम्हारी। एक मिनट विनोद भाई, मेरे को बताने दो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। या तो ये कोई नकली आईडी से है जो हिंदुओं को बदनाम कर रहा है ऐसा बोल के। अरे ये सारे ये कुछ काम बोल के होते हैं क्या? उन्होंने इतने कर दिए हैं। सन 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब से लेके आज तक पूरी दुनिया में जो ये सारे काम होते हैं, कलमा पढ़वा पढ़वा के वो करते हैं, क्या वो पहले ऐसे बोल के करते हैं कि कल हम अक्षरधाम मंदिर में ये करेंगे? क्या है यार ये बच्चों वाली हरकत, है ना? तो या तो अगर तुम जेन्युइन हो और कुछ करने का मादा रखते हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो जो यहां पे ऐसे खुले में बोल रहे हो। एक पटाखा दिवाली का ही बजा के दिखा दो मेरे को, गुलामी करेगा शुभम मंगला तुम्हारी। यही मैं हमेशा कहता हूं दीपक भाई, ये शीघ्र पतन की बीमारी वाले जो अपने हिंदू है ना, ये सिर्फ सेल्फी चमकाने वाले, बोलने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हमने मस्जिद में भगवा लहरा दिया, हर हर महादेव, इसको खूब शेयर करो, देखो हिंदू कितना भारी पड़ रहा है। अरे कुछ ना करोगे, ये कमेंट करके ना 7 साल के अंदर अंदर जाओगे, 7 साल की सजा मिलेगी सिर्फ एक कमेंट के बूते तुम्हारे को, सिर्फ एक कमेंट कि हम ये कर देंगे। दिमाग से चल लो अगर जेन्युइन हो तो। और अगर नकली आईडी बना के आए हो, विधर्मी हो, जिहादी हो, तो भैया फिर तो कोई बात नहीं, तुम लिखते रहो, आई डोंट केयर एट ऑल। लेकिन हिंदुओं में ये सबसे बड़ी बीमारी है, सिर्फ सेल्फी किंग बनना है, चमकी चमकी पाउडर, चमकी पाउडर, चेहरा चमकाओ। है क्या यार, मेरे को वाकई शर्म आती है। दीपक भाई कमेंट दिखाता हूं मैं आपको क्या लिख रहा है भाई तब से। मैं दीपक भाई ये स्क्रीन पे कमेंट है, पढ़ो। हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे बोलने में वाईटी हमारे को उड़ा देगा, समझना, इसलिए मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ इसको पढ़ लो, ठीक है? अब इसने भाई ने ये लिख दिया। अब दो ही संभावनाएं है दीपक भाई, कि या तो ये जेन्युइन है, या तो ये हमारी तरह कोई जेन्युइन योद्धा है लेकिन दिमाग से पैदल है, शीघ्र पतन की बीमारी का मरीज है ना, इसका जल्दी वो हो जाता है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को, और ये बोल के अपनी लड़ाई को खुद कमजोर कर रहा है, तो ये तो मूर्ख है, पहला संभावना। दूसरी संभावना यह है कि ये हिंदू है ही नहीं, ये नकली आईडी से आया है और खामा का हिंदुओं को बरगल आ रहा है, और ये कोई विधर्मी है, कोई जिहादी है, तो फिर ये धूर्त है। तो इधर ही इज अ मूर्ख और ही इज अ धूर्त। इफ ही इज अ धूर्त, अगर ये एक धूर्त है तो वी डोंट केयर, हमें कोई तेरे से मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम मूर्ख हो तो भाई एक काम करो, दीपक सिंह हिंदू भाई, आजाद विनोद भाई, या मेरे से हल्के में बाद में बात कर लेना, सीख लेना, समझ लेना। ये एक है ना, अभी जेल में गया ना, वो डासना देवी मंदिर के बाहर मोबाइल लेके वीडियो बना रहा था, 4 गाली दी, जेल में चला गया। तो सिर्फ ये वीडियो बना के 4 गाली लिख के, ये पागलों वाले कमेंट्स लिख के, जो विनोद भाई के मुंह से अभी एक वर्ड निकला था, बेसिकली ये वही वर्ड तुम्हारे लिए सही सेट होता है ना, जो विनोद भाई के मुंह से निकल गया था शब्द, इस तरह के कमेंट करके तुम 7 साल काट लोगे अपने। अरे उस 7 साल में काम ही कर लेते। दीपक भाई मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले इस कमेंट के ऊपर। जाते जाते आपसे कल का एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। कल हम लाइव आ रहे थे इसी वक्त रात को 9 बजे, और मैं चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरा उसके बारे में भी जरूर बोलिएगा। ये पूरी तरह से आपकी स्वेच्छा पे है, अगर आप इस विषय पे बोलना चाहेंगे तो बोलिएगा, वरना आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। कल हम लाइव यहाँ पे आ रहे थे
और उस लाइव में हमारे अपने लोगों में कुछ शीघ्र पतन की बीमारी के वो होते हैं, मरीज होते हैं, या कुछ चमकी पाउडर वाले होते हैं जिनको अपना चेहरा चमकाने में बहुत मजा आता है। कल हमारे लाइव के बीच में एक कमेंट आ रहा था बार बार, एक आईडी थी, हमें नहीं पता वो फेक आईडी थी या जेन्युइन आईडी थी, वो सनातनी था या विधर्मी था, जिहादी था, हमें नहीं पता। तो बहुत हद तक संभव है कि शायद वो कोई जिहादी हो जो हिंदू नाम से इस तरह के कमेंट्स कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, उसने पहला कमेंट ये किया चलते हुए लाइव में कि जी हमारे पास में फला फला कुछ कुछ सामान इकट्ठा हो गया है काफी भारी मात्रा में। फिर उसने कमेंट किया कि हम मजारों पे लेकर के कि हम वहां पे कुछ करने वाले हैं। फिर उसने तीसरा कमेंट किया कि जी हमने लिस्ट बना ली है, पूरी लिस्ट बना ली है और बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है। जैसे ही मेरी निगाह में कमेंट्स आए, मैंने उसको तुरंत वहीं पे रोका, टोका और ये बोला कि भाई या तो तुम मूर्ख हो, अगर तुम हिंदू हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो, और अगर तुम नकली आईडी से हो, जिहादी हो, तो तुम धूर्त हो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे कुछ लोग हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं। आपने देखा होगा अभी लायर वालों ने अंकित तिवारी का नाम 1 साल के बाद दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में रखा। 21 मिनट 17 सेकंड का वो एपिसोड था जिसको हमने पूरा एक्सपोज किया, और एजेंट अल्फा आपको अच्छे से मालूम होगा अंकित तिवारी की कथित चैट थी जो किसी उस तरफ से सीक्रेट एजेंट ने, क्योंकि उनके भी स्लीपर सेल के लोग होते हैं जैसा आपने भी बताया, उसमें किसी लड़की से अंकित तिवारी की बात करवाई गई जो उन्होंने बोला लायर वालों ने, और अंकित ने हूबहू यही गलती की थी। जो कथित तौर पे चैट लीक करी है उसमें उससे बुलवाया, उसने यही बोला जी हमारे पास सामान आ गया है, हम परसों तरसों ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। तो हमारे जो अपने हिंदू योद्धा हैं, बिना कुछ किए सिर्फ चमकी पाउडर वाले या चेहरा चमकाने के चक्कर में कमेंट्स करके फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एजेंट अल्फा? आपको लाने का तभी ये सार्थक हो पाएगा आज का लाइव, अगर इस विषय पे आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करके जाएं। हमें बचपन में ये सिखाया जाता था हम्म कि आपको अगर सीखना है हम्म तो आप मूर्ख मित्र से नहीं सीख सकते हैं। मूर्ख मित्र से अधिक उपयोगी है बुद्धिमान शत्रु। वो वाह शत्रुता वाह। में भी आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देगा। हम्म ये जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको अपना नाम चाहिए, पैसा चाहिए, फॉलोवर चाहिए, ये हम्म सभी लोग धर्म को समर्पित नहीं है, राष्ट्र को समर्पित नहीं है। ये खुद अपने एजेंडे को समर्पित है कि मुझे लोग जाने, मेरी लोग हम्म प्रशंसा करें, मुझे हम्म जो है विशेष वरीयता दें। ठीक है। हम्म तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है। आपको इन इस प्रकार की घटनाओं से बिल्कुल एक मेजरमेंट से पता चल जाएगा कि भाई ये लोग जिसके भी साथ लगेंगे उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम्म हम्म जिनके पेट में एब्सोल्युटली राइट। बात नहीं पच सकती है, हम्म ठीक है, जिनकी हम्म बुद्धि में बात घुस नहीं सकती है, जो हम्म डूज और डोंट्स को नहीं जानते हैं, वो एक हम्म मतलब सोल्जर कैसे बन सकता है? सोल्जर कैसे बन सकता है, सोल्जर, बिल्कुल। मॉब और सोल्जर में यही चीज होती है कि डूज और डोंट्स। हम्म मॉब के डूज और डोंट्स नहीं पता, एक सोल्जर के हम्म डूज और डोंट्स होते हैं कि उसे एक हम्म विशेष बिहेव करना होता है, उसे कमांड हम्म फॉलो करनी होती है, उसे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ये लोगों का कोई हम्म प्रोटोकॉल नहीं है। इनको एकदम से जो है किसी भी घटना पर अपने आप को जो है दिखाना हो, चमकाना हो, ये तो हम्म हम देखकर इनको बड़ा मुस्कुराते हैं। हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है ऐसे आइटम गर्ल को देख देख के। हम्म हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद आपसे संपर्क मेरा टूट गया है राजेश। सभी साथियों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं फिर से। हमारा जो नंबर था पेटीएम का 9310002380, उस पे गूगल पे, फोन पे, बाकी चीजें नहीं थी, यूपीआई नहीं था। आप सभी साथी हमें मैसेज भेजते थे। तो आज आपकी स्क्रीन पे नीचे देखिए ये जानकारी जो हमने दी है। अब एक ही नंबर है सेंट्रलाइज, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे यूपीआई भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है, 9891002380। और जो साथी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं वो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/cybersipahi। जी विनोद भाई।